हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी प्यारी सी अर्चना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पायल मलिक घर से बेघर हो चुकी हैं, वो बाहर जा चुकी हैं। उसके अलावा भी बिग बॉस का कहर यहाँ पे नहीं रुका। उन्होंने घर के 2 सदस्यों को इतना बेइज्जत किया कि मैं क्या बताऊं। क्योंकि घर के जितने भी सदस्य लिविंग एरिया में बैठे हुए थे, उनमें से सिर्फ 2 ऐसे सदस्य थे जिन्हें डस्टबिन में जाके खड़ा होना था, जिनका नाम मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। उनका नाम है, एक का नाम तो विशाल है, दूसरे का नाम है लव। तो इन दोनों सदस्यों को बिग बॉस ने घर के जो साइड में डस्टबिन रखे थे उसके अंदर जाके इन दोनों को खड़ा होना था। ये दोनों वहाँ पे जाके खड़े भी हो जाते हैं। और जो घर के बाकी सदस्य हैं, अब उनको एक काम सौंप दिया गया कि इन दोनों में से जिसका भी मतलब बोलना बिग बॉस में फालतू लगता है उसके ऊपर कचरा डाला जाएगा। और इसी तरह घर के एक एक सदस्य को बुलाया गया वहां पर, और जिनमें से दोनों में से जिसका भी बोलना वेस्ट लगता है उसके ऊपर कचरा फेंका जाएगा। तो ज्यादातर लोगों को विशाल का बोलना वेस्ट लगा, और विशाल के ऊपर भर भर कर, वो भी ब्लैक जो काले रंग का नाली का पानी होता है ना, उसको उसके ऊपर भर भर कर डाला गया, जिससे वह बहुत ज्यादा, मुझे तो लगता है वो सांस भी नहीं ले पा रहा था, इतना ज्यादा पानी उसके ऊपर डाला गया। और लवकेश के ऊपर भी पानी डाला गया, लेकिन लवकेश के ऊपर इतना पानी नहीं डाला गया था, वो पानी तो बोलने के लायक ही नहीं है। शब्द मेरे ख्याल से नाली का पानी था, जो भी था बहुत ही ज्यादा। दोनों ही ये वहाँ पे इन दोनों को इतना बेइज्जत किया गया, क्योंकि इसके अलावा वहाँ पे और भी 2 सदस्य थे, उनको किसी को नहीं वहाँ पे डस्टबिन में खड़ा होना था। सिर्फ इन्हीं दोनों को डस्टबिन में खड़ा किया गया, विशाल को और लवकेश को। और ये बेचारे वहाँ पे चुपचाप खड़े रहे, और ज्यादातर सदस्य को इनका बोलना वेस्ट लगता है। मेरे ख्याल से तो गाइस मैं कहना चाहती हूँ कि घर के और भी तो ऐसे सदस्य हैं जो इस घर में रहने लायक नहीं है, उनका भी तो बोलना वेस्ट है ना। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जैसे ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, पायल मलिक घर से बाहर चली जाती है, तो ये जो विशाल है, जो नाली के पानी से नहाया हुआ था, तो ये नहाने के लिए वॉशरूम जाता है। तो वहाँ पे जस्ट अपना गेट बंद ही कर रहा होता है, तभी वहाँ पे साई केतन आ जाते हैं, और साई केतन वॉशरूम के लिए जा रहे होते हैं। तब विशाल वहाँ पे कहते हैं कि बिग बॉस ने तो आपसे सिर्फ एक का नाम लेने के लिए कहा था, लेकिन आपने तो दोनों का नाम ले दिया कि दोनों ही वेस्ट लगते हैं, दोनों ही आपको कचरा लगते हैं, तो आपने ऐसा क्यों किया। तो साई केतन को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो विशाल से भिड़ जाते हैं लड़ने के लिए, और वहाँ पे दोनों में बहुत ज्यादा तू मैं होती है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा साई केतन गलत लगे, क्योंकि वो बेचारा वैसे इतना गंदे पानी से नहा के आया हुआ होता है, नाली के पानी से, तो थोड़ा उसको भी समझना चाहिए था कि हाँ भाई कोई बात नहीं, अगर बोल रहा तो बोलने दो। लेकिन साई केतन ने बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ी उसको नीचे दिखाने में। वहाँ पे साई केतन की विशाल से बहुत ज्यादा झड़प होती है। इसी बीच में बिग बॉस के घर के सारे सदस्य वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो लोग नहीं आते तो इन दोनों में शायद आपस में लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर देते। तो इनका वहाँ पे बहुत ज्यादा बीच बचाव किया गया। और मुझे साई केतन यहाँ पर थोड़ा सा गलत लगे, क्योंकि जब वहाँ पर ये कचरे वाला जो सीन चल रहा था, उस टाइम कोई भी होता था उसको शायद रोना आ जाता, क्योंकि इतना गंदा व्यवहार किया जा रहा था दोनों से कि पूछो मत। क्योंकि सब बिग बॉस के लिए इक्वल होने चाहिए थे, लेकिन नहीं, बिग बॉस ने सिर्फ इन दोनों को ही बुलाया, बाकी सदस्य को उनके ऊपर नाली का पानी डलवाने के लिए कि हाँ आपको इनकी बातें सही लगती है नहीं लगती, उसके लिए बुलवाया था। और सबने ज्यादातर विशाल का ही नाम लिया था। तो घर के कुछ ऐसे सदस्य भी थे जो ये दिखा रहे थे कि इनके ऊपर कचरा डल रहा, तो उनको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, जिसमें से एक रणवीर थे। रणवीर सर जी ये कह रहे थे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था कि इनको ऊपर ये डले, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो इसी बीच में घर के बाकी सदस्यों का भी ये कहना हो गया, हाँ सर ऐसा मत करो, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो अनिल सर कहते हैं कि भाई ये शो आपके कहने से तो चल नहीं रहा है, इस शो को तो बिग बॉस चला रहे हैं, तो जो बिग बॉस कहेंगे वही इस घर में होगा। तो वो प्रक्रिया लगभग कंटिन्यू चलती रही कम से कम 8-10 बार। दोनों को 8-10 बार तो कम से कम साहिल के विशाल के ऊपर पानी, जो नाली का पानी था वो डाला गया, कम से कम 5-6 बार कटारे के ऊपर भी डाला गया। तो दोनों मतलब घर वाले दिखा रहे थे कि हाँ भाई उनको बहुत ज्यादा अपसेट लग रही है, लेकिन अंदर से मेरे ख्याल से सब सारे बहुत ज्यादा खुशी थे कि भाई उनको, क्योंकि विशाल से तो ज्यादातर सारे के सारे लोग घर वाले बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं, जिनमें से खासतौर पर अरमान मलिक है। मैं यहाँ पे विशाल का पक्ष इसलिए ले रही हूँ कि भाई विशाल और कटारे के साथ जो भी हुआ उसका मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, ये अच्छा नहीं हुआ था। जो भी होना था सबके साथ एक जैसे ही व्यवहार होना चाहिए था। तो गाइज ऐसी अच्छी अपडेट के लिए आप पहले तो मुझे फॉलो कर लो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं ऐसी अच्छी अपडेट आपके पास लाती रहूँ, और इसी तरह अपना प्यार बनाते रहिए, और मैं ऐसी अच्छी वीडियो लाती रहूंगी। तो इसी के साथ मैं कहती हूँ बाय बाय बाय।